जय श्री राम मित्रों। मैं पंडित देव प्रकाश मिश्रा आपका अपना चैनल अध्यात्म एवं दिव्य ज्ञान पर स्वागत है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि 2023 की महाअष्टमी और महानवमी की पूजा की तिथि कब है, अष्टमी और नवमी पूजा की शुभ मुहूर्त, नवरात्रि में कन्या पूजन कब करें और कन्या पूजन का महत्व, अष्टमी और नवमी व्रत का पारण कब करें, महानवमी की पूजा विधि, खोइछा भरने का समय और शुभ मुहूर्त। साथ ही आप यह भी जानेंगे कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अष्टमी और नवमी के दिन करने वाले उपायों के बारे में। और भी बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी सभी व्रत त्यौहार के वीडियो रेगुलर बेस पर लेकर आता रहता हूं, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ प्राप्त कर सके। और अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना। मित्रों, 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो चुका है। देवी भक्तों को नवरात्रि का बेसब्री के साथ इंतजार रहता है। देश भर में पूरे 9 दिनों तक नवरात्रि की धूम रहती है। घरों से लेकर देवी मंदिरों में माता रानी की जयकारों की गूंज सुनाई देती है। माँ शेरावाली को प्रसन्न करने के लिए भक्तगण पूरे 9 दिनों तक माँ की भक्ति में लीन रहते हैं। इस बार नवरात्रि का समापन 24 अक्टूबर को होगा। नवरात्रि पूजा में अष्टमी और नवमी का दिन विशेष महत्व रखता है। इसी दिन से कन्या भोजन भी शुरू होता है। वही बहुत से लोग अष्टमी का व्रत भी रखते हैं, जिसका पारण नवमी को किया जाता है। मित्रों, इस बार शारदीय नवरात्रि की अष्टमी की पूजा 22 अक्टूबर 2023 को की जाएगी। महाअष्टमी नवरात्रि के 8वें दिन आता है। इस दिन महागौरी की पूजा अर्चना का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अष्टमी के दिन माता गौरी की उपासना करने से निसंतान दंपति को गुणवान और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। जिन महिलाओं की गोद सुनी है वो महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन जरूर करें। आइए अब जान लेते हैं कि इस साल नवरात्रि का महाअष्टमी व्रत किस दिन पड़ रहा है और इसका शुभ मुहूर्त के बारे में। मित्रों, अश्विन शुक्लाष्टमी तिथि की आरंभ 21 अक्टूबर 2023 को रात 9:53 से अश्विन शुक्लाष्टमी तिथि की समाप्ति 22 अक्टूबर 2023 को रात 7:58 तक है। आइए अब जान लेते हैं कि कब है शारदीय नवरात्रि 2023 की महानवमी का शुभ मुहूर्त। मित्रों, इस बार 23 अक्टूबर को महानवमी की पूजा होगी। इस दौरान शुभ मुहूर्त में माता दुर्गा की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। महानवमी के दिन हवन किया जाता है और कन्या भोज भी कराया जाता है। आइए जानते हैं कि इस दिन के क्या है शुभ मुहूर्त। नवमी तिथि की प्रारंभ 22 अक्टूबर 2023 को रात्रि 7:58 से शुरू होगी और नवमी तिथि की समाप्ति 23 अक्टूबर 2023 को रात्रि 5:44 पर होगी। इसलिए शारदीय नवरात्रि की महानवमी 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को रहेगी। नवरात्रि व्रत का पारण 24 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को होगा। महानवमी की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:43 से 12:28 तक है। विजय मुहूर्त दोपहर 1:58 से 2:43 तक है। अमृतकाल सुबह 7:29 से 8:59 तक है। निशित काल मुहूर्त रात्रि 11:40 से 12:31 तक है। स्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:27 से शाम 5:14 तक है। रवि योग पूरे दिन रहेगा। आइए अब जान लेते हैं महानवमी की पूजा विधि के बारे में। यदि आप नवमी को पारण कर रहे हैं तो पारण के पहले पूजा की जाती है। इस दिन देवी सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं और इसी का हवन करते हैं। इसके अंतर्गत नाम के पश्चात नमः लगाकर स्वाहा लगाकर आहुति दी जाती है। इसे सहस्त्रार्चन के नाम से जाना जाता है। इस नामावली के एक एक नाम का उच्चारण करके देवी की पूजा करनी चाहिए। जिस वस्तु से अर्चन करना हो वह शुद्ध, पवित्र, दोष रहित व 1000 होना चाहिए। पूजा अर्चन के पूर्व पुष्प, धूप, दीपक व नैवेद्य लगाना चाहिए। पूजा करने के पूर्व स्नान आदि से शुद्ध होकर धुले कपड़े पहनकर मौन रहकर अर्चन करना चाहिए।
अर्चन के लिए जो पूजा सामग्री है वह बिल्वपत्र, हल्दी, केसर, कुमकुम, पीले चावल, इलायची, लौंग, काजू, पिस्ता, बादाम, गुलाब के फूल की पंखुड़ी, मोंगरे का फूल, चारौली, किशमिश, सिक्का, चुनरी सहित 16 श्रृंगार के सामान और भी आप अपने इच्छानुसार सामान बढ़ा दे सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं खोइछा भरने का समय और शुभ मुहूर्त के बारे में। महाअष्टमी व्रत का शुभ मुहूर्त संध्या काल के लगभग 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक है। इस दौरान माताएं एवं बहनें आप संध्या काल में मंदिर में जाकर माता को खोइछा भर सकते हैं, जो काफ़ी लाभदायक होगा। हालांकि ऐसे दिन में भी 11 बजे और 1:30 बजे का टाइम है, लेकिन खोइछा भरने का जो शुभ समय है वह संध्या के समय में ही भरा जाता है। इसलिए शाम में जाकर माता को खोइछा अर्पण करना चाहिए। महाअष्टमी व्रत के मौके पर ये काम आपको जरूर करना चाहिए। अष्टमी के मौके पर अगर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्नान, ध्यान, पूजा कर आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इन मंत्रों का जाप करें। वह मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए अब जान लेते हैं नवरात्रि में कन्या पूजन का महत्व। नवरात्रि में कन्याओं को भोजन कराना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। दरअसल छोटी छोटी बच्चियों को देवी माँ का रूप माना जाता है, इसलिए नवरात्र में कन्या पूजा जरूर करना चाहिए। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी दोनों दिन कन्या पूजन किया जा सकता है। कन्या पूजन के लिए 10 साल तक की बच्चियों को आमंत्रित करना चाहिए। कन्या पूजन से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है। साथ ही महागौरी माँ के इन मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। वह मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मित्रों, शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी और महानवमी की जानकारी कैसी लगी? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी सभी व्रत, त्योहार और पूजा पाठ और वेद पुराणों में वर्णित सिद्ध चमत्कारी मंत्रों का वीडियो रेगुलर बेस पर लेकर आता रहता हूं, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।